दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। इससे पहले कि मैं आपको अपडेट दूं सारे हमारे कोविड-19 के केसेस की, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है। हमारी बहनें जो वॉरियर की तरह काम कर रही हैं, नर्सिंग की पोस्ट पर चलकर और लोगों का जीवन बचा रही हैं, हम उनको नर्सिंग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं हाँसी की आवाज़ से मेरे एडिटर और मैं पूरा परिवार उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वह अपने जीवन पे खेलकर लोगों के जीवन को बचा रही हैं इस वैश्विक आपदा की घड़ी में। अब हम आपको कुछ अन्य अपडेट देते हैं, इससे पहले कि मैं आपको आंकड़े दूं। जो आज सबसे एक सुखद खबर है कि जब से ये महामारी अलर्ट लॉकडाउन लगा है, उसके बाद से पूरे प्रदेश में कोविड के आंकड़े आने कम हुए हैं और ये एक अच्छी बात है कि आप लोग सजग हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि काला बाजारी पर शिकंजा कसने के लिए आईजी राकेश आर्य जी ने सभी यानी कि पुलिस अधीक्षकों को कड़े आदेश दिए हैं और 6 पर रेमडेसिविर एक दवा है, सिलेंडर हैं, वे अन्य दवाओं पर ब्लैकमेलिंग करने पर 6 अभियोग दर्ज किए हैं और 9 को आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें 3 जींद के हैं, 2 हिसार के हैं, फतेहाबाद का है, एक सिरसा का है। तो अलग अलग जगह 9 को यानी कि आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो कालाबाजारी एक बहुत बड़ा यानी कि अपराध है और इस वैश्विक आपदा के चलते हमें कालाबाजारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना बर्दाश्त करनी चाहिए। हम मेरे एडिटर भी अक्सर ये आवाज़ उठाते रहते हैं। तो ऐसे में हम साधुवाद देते हैं आईजी साहब को कि वो शिकंजा कस रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन के लिए ज़िले के अंदर एक व्यवस्था बनाई गई है। आईटीआई तुशाम रोड पर, हिसार में तुशाम रोड पर आईटीआई है, उसको एक सेंटर बनाया गया है। वहीं से यानी कि जो ऑक्सीजन के लिए जिसको ज़रूरत है वो ऐप पर जाकर यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। ऑक्सीमीटर होता है और उस पर अपनी फ़ोटो अपलोड कराएं और फिर वहाँ पर सिलेंडर आपका अपना होगा, वहाँ वो आपको देंगे। वैसे होम डिलीवरी का बना हुआ है, जैसे ही व्यवस्थित हो जाएगा होम डिलीवरी भी होगी। अधिकतर लोग वहाँ से आईटीआई से यानी कि सिलेंडर लेके आए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। ये हमने आपको एक खबर प्रेषित की है। वहीं हम आपको पूरे ज़िले के आंकड़े बताते हैं। आंकड़े बताना हमारा आपको सचेत करने की बात है। ज़िले के अंदर लगभग 1000 केसेज आए हैं हिसार ज़िले में, और 1000 केसेज आना इस बात को दर्शाता है कि हम लोग थोड़ा सजग रहें और इन कोविड-19 की दूसरी लहर को ब्रेक करें। वहीं हाँसी की बात करें तो हाँसी में आज कल से कहीं अधिक केसेज आए हैं। 112 केसेज हैं, इसमें कुछ कम हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। तो हम कहें कि भी 100 के लगभग हाँसी के अंदर केसेज आए हैं। नारनौल जो हब बन चुका था कोरोना वायरस के केसेस का, कोविड पेशेंट का, आज नारनौल में एक सुखद खबर है कि कुछ गनीमत रहे कि 17 केसेज आए हैं और सोरखी के अंदर मात्र 33 केसेज आए हैं। और वहीं सिसाई जहां मोर्टेलिटी भी बहुत थी, और कल एसपी महोदय और एसडीएम महोदय सिसाई में गए थे, वहां 65 केसेज आए हैं। इस तरह से हर हिसार सिटी की बात करें तो 430 के लगभग केसेज आए हैं। तो हमने बताया कि आज इस तरह से हमारे ये अपडेट आपको दी है। हाँसी के अंदर यानी कि दूध से, कहते हैं कि दूध से जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। लॉकडाउन के चलते कल एक ऐसा पुलिस ने अभियान चलाया था कि जो दुकानों के अंदर बंद करके ग्राहकों को सामान बेचते हैं उन पर शिकंजा कसा था और एक पर मामला भी दर्ज हुआ था। आज जब हमारी टीम हाँसी की आवाज़ बाज़ार में घूम रही थी तो ऐसा नज़ारा तो नहीं देखने को मिला, लेकिन कुछ जगह भीड़ अवश्य मिली जो नहीं होनी चाहिए। और हाँसी सिविल हॉस्पिटल में फिर बता दें कि 3 डॉक्टर्स एसएमओ सहित कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। 3 डॉक्टरों के सहारे यह हॉस्पिटल चल रहा है और 14 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। मात्र एक
हॉस्पिटल है और 1 लाख की आबादी वाला ये शहर है। तो हम फिर प्रशासन को और सरकार को अर्ज़ कर रहे हैं हाँसी की आवाज़ से कि भी हाँसी पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। केसेस निरंतर यहाँ बढ़ रहे हैं तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ एटलीस्ट बढ़ाइएगा। और सिविल हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर्स हैं, अगर इनमें भी खुदा ना खास्ता भगवान ना करे इन डॉक्टरों को कुछ हो कि ये वॉरियर की तरह काम करते हैं, अगर एक भी डॉक्टर बीमार हुआ तो ये हॉस्पिटल की दशा क्या होगी मैं नहीं बता पाऊँगा। तो यहाँ वैक्सीनेशन भी चल रहा है और यहाँ पर टेस्टिंग भी होती है और ओपीडी भी होती है। तो हमारी ये अर्ज़ है, मैं मेरे एडिटर की तरफ से, अजय सैनी की तरफ से जो पार्षद हैं, और मैं खुद और पूरी टीम की तरफ से प्रशासन से ये मांग करता हूँ और गुजारिश करता हूँ सरकार से भी कि हाँसी की तरफ भी ध्यान दिया जाए। यानी कि पेशेंटों को हिसार की तरफ भागना पड़ रहा है। वहीं जिंदल ग्रुप ने यानी कि अपना हॉस्पिटल तैयार कर लिया है जिंदल मॉडर्न पब्लिक स्कूल के अंदर, वो जल्द ही शुरू हो जाएगा, लोगों को सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं नर्सिंग सिस्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर बधाई देता हूं। उन दुर्गा को, ये वो झांसी की रानी बनकर अपनी जान पर खेलकर हमारा जीवन बचा रही हैं। अक्सर आगे वही आती हैं, टेस्टिंग के लिए भी आती हैं और उनका इलाज भी करती हैं कोविड पेशेंटों का, अपने जीवन को स्टेक पे रख के। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हाँसी की आवाज़ और अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, इम्यूनिटी बूस्टअप कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं कि आप कुशल रहें, मुस्कुराते रहें और कोविड से बचे रहें। फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम।